राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए अपनी इस वीडियो में सावन माह के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी की पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय है। यह तिथि उन्हें आनंद प्रदान करती है। नाग पंचमी पर नागलोक में उत्सव मनाए जाते हैं। जो व्यक्ति पंचमी तिथि पर नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल को वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, करकोटक तथा धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभयदान प्रदान करते हैं। एक बार माता नागरानी के शाप से नाग जलने लगे, इसीलिए इस दाह से शांति दिलाने के लिए पंचमी तिथि पर गाय के दूध से नागों को आज भी स्नान करवाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नागरानी ने नागों को श्राप क्यों दिया था, इससे वह बचे कैसे। अब हम आपको इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने, आप सभी को बहुत आनंद आएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां कद्रु और विनीता दोनों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। एक बार अपनी पत्नियों से प्रसन्न हो कश्यप ऋषि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने सहस्त्र पराक्रमी नागों की माता होने का वरदान मांगा और विनीता ने मात्र 2 पुत्रों के माता होने की इच्छा जाहिर की। कश्यप मुनि ने तथास्तु कह वरदान सफल किए। विनीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र सूर्य भगवान के रथ का सारथी अरुण बना और दूसरा पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़ बना। एक बार राक्षसों और देवताओं ने आपसी सुलह से समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र मंथन से एक श्वेत उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उसे देख नागों की माता कद्रु ने अपनी बहन विनीता से कहा, देखो यह घोड़ा कितना श्वेत है, परंतु इसके बाल काले हैं। तब विनीता ने कहा, ना ही यह घोड़ा पूरी तरह श्वेत है, ना ही पूर्णतया काला है। यह सुन कद्रु बोली, तुम मेरे संग शर्त लगाओ, यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी कहाओगी, यदि ना दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनीता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। यह तय किया गया। अगले दिन दोनों बहनें उड़कर जाएंगी और उच्चश्रवा के रंग की जांच करेंगी। तब कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृतांत सुनाया और कहा, पुत्रों, तुम उच्चश्रवा के बालों के समान पतले होकर उसके शरीर पर चिपक जाओ, जिससे इसके बाल काले रंग के दिखाई देने लगें और मैं अपनी सौतन विनीता को अपनी दासी बना सकूं। माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, हम ऐसा छल नहीं कर सकते। छल से जीतना अधर्म है। पुत्रों की ऐसी बातें सुनकर कद्रु ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडव वंश में राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तो तुम सभी उस अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई और श्राप से घबराकर कुछ नाग सूक्ष्म रूप बनाकर उच्चश्रवा घोड़े की पूंछ से चिपक गए। अगले दिन कद्रु और विनीता उच्चश्रवा घोड़े के समीप उड़कर पहुंची और सांपों के लिपटने के कारण पूंछ काली दिखाई दी। इसीलिए विनीता को कद्रु की दासी बनना स्वीकारना पड़ा। कुछ नाग श्राप से घबराकर वासुकी को साथ ले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को संपूर्ण श्राप वृतांत सुनाया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुकी, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारो ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ अपनी बहन जरत्कारो का विवाह संपन्न करो
और वह ब्राह्मण जो भी कहे उसके वचन को स्वीकार करना। उन दोनों से आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक पाने में सक्षम होगा। वही तुम सबकी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मा जी के कथन सुन सभी आश्वस्त हुए और खुशी खुशी अपने नागलोक को वापस लौट आए। यही बात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्षों बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में जलने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर सर्पों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह नागों को वरदान दिया था और पंचमी तिथि के दिन ही आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी। इसीलिए पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से नाग बनाएं। दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, गंध, अक्षत, कुश आदि नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ऐसा करने से मनुष्य के परिवार को कभी सर्पों का भय नहीं सताता। तो आइए अब जानते हैं पुराणों में वर्णित 3 मुख्य नागों के विषय में, शेषनाग, तक्षक और वासुकी के विषय में। इन्हीं तीनों के लिए नागराज शब्द प्रयोग किया जाता है। दक्ष पुत्री कद्रु के पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता और कुछ भाइयों ने मिलकर विनीता माता से छल किया है, तो उन्होंने अपनी माता और भाइयों का साथ छोड़ गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की शैया बनना अपना शुभ कर्म माना। भगवान विष्णु के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषशैया पर ही विराजते हैं। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में शेषनाग ने ही अवतार धारण किया था और द्वापर युग में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के साथ उनके बड़े भाई बलराम के रूप में शेषनाग ने ही अवतार धारण किया था। शेषनाग के श्री हरि विष्णु के संग रहने के कारण इनके छोटे भाई वासुकी का नागलोक में राज तिलक किया गया। वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। वासुकी की पत्नी का नाम शतशीर्षा था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। त्रिपुरदाह के समय वासुकी भगवान शिव के धनुष की डोर बने थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो भोलेनाथ ने इन्हें ही अपने गले का आभूषण बनाया था। आइए अब सुनते हैं तक्षक नाग के विषय में। नागराज तक्षक एक खतरनाक नाग हैं। ये सबसे अधिक जहरीले नाग हैं। इसी कारण इनसे सभी डरते थे। कलयुग के आरंभिक काल में जब राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए, तो उन्हें रास्ते में प्यास लगने के कारण वह ऋषि शमीक के आश्रम में पहुँचे। शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे। राजा ने उनसे पानी पीने के लिए मांगा, किंतु ऋषि शमीक से कोई उत्तर ना पाकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक वहीं मरा पड़ा सर्प ऋषि शमीक के गले में टांग दिया। ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी ऋषि जब स्नान कर आश्रम में पहुँचे, तो यह सब देखकर इसके पीछे किसका हाथ है, यह अपने ध्यान समाधि से पता लगाया। जब उन्हें पता चला यह राजा परीक्षित का कार्य है, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की सर्प द्वारा मृत्यु का समाचार जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला, तो उन्होंने पृथ्वी को सर्प विहीन करने का प्रण ले लिया। इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने सर्प भेद यज्ञ का आयोजन किया था।
इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के संपूर्ण सर्प इस यज्ञ में आकर गिरने लगे, लेकिन सर्पों का राजा तक्षक स्वयं को बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में गए। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तभी तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक मुनि ने अपने मंत्रों के प्रभाव से उसे स्थिर कर दिया। उसी समय राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ आस्तिक मुनि के कहने पर रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। बोली नाग देवता की जय। पंचमी के दिन नागों की पूजा करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी पर, आकाश में, स्वर्ग में, पाताल में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों आदि में रहते हैं, वह सभी हम पर प्रसन्न हों। हम उन सभी को बार बार नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।